बीच हुए सीज फायर के बाद घाटी में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी सफलता मिली। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकियों को न केवल जहन्नुम भेजा गया बल्कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं और पहलगाम के गुनहगारों को भी बता दिया गया कि जब भारतीय सुरक्षा बलों की गोलियां उनसे ज्यादा दूर नहीं हैं। पहलगाम के गुनहगार पर अंतिम प्रहार। घाटी में सेना का ऑपरेशन केलर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पहलगाम के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने आज ऑपरेशन केलर के जरिए शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि शोपियां के शुक्रू केलर में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की एक टीम ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन केलर के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान लश्कर के आतंकियों ने एक्शन टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये सभी आतंकी घाटी में दहशतगर्दी फैलाने के नापाक इरादे से आए थे। मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 की पहचान शाहिद कुट्टे और अदनान शफी के रूप में हुई है, जबकि तीसरे आतंकी की पहचान की जा रही है। आतंकी शाहिद कुट्टे शोपिया के चोटीपुरा का ही रहने वाला है और आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा था। शाहिद लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप TRF का बड़ा कमांडर था और 8 अप्रैल 2024 को डेनिश रिसोर्ट में हुई गोलीबारी में भी शामिल था। आतंकी शाहिद कुट्टे बीजेपी सरपंच की हत्या में भी शामिल था। पहलगाम हमले के बाद कुट्टे के घर को मिट्टी में मिला दिया गया था। दूसरे आतंकी का नाम अदनान शफी है। अदनान भी शोपियां के वंडुना का ही रहने वाला था। ये भी आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा था और घाटी में बाहर से आए मजदूरों की हत्या में शामिल था। लेकिन आज सुरक्षा बलों ने पहलगाम समेत सभी वारदातों में शामिल इन गुनहगारों का हिसाब करते हुए इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को बता दिया कि लश्कर हो या जैश, अब हिंद की सेना किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। शोपियां के केलर इलाके में जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें 3 लश्कर के मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को। सीज फायर के बाद ये पहली मुठभेड़ है जिसमें सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां एक तरफ सुरक्षा बलों के जाबाज चुन चुन कर पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी जांच एजेंसियों की जबरदस्त स्ट्राइक हो रही है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने दक्षिणी कश्मीर में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े मददगारों के 20 ठिकानों पर रेड की। जो OGWs और मिलिटेंट स्पोर्टर्स थे वो जानकारी, ऐसी स्ट्रेटेजिक और खुफिया जानकारी जो है सीमा पार अपने आकाओं को भेजते थे, जिसमें मुख्य जो 2 नाम सामने आए हैं कि जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन 2 संगठनों को ये जानकारी जाती थी और इसी के चलते करीबन 20 जगह पर कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में ये छापामारी की गई। इस बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमलों के गुनहगारों की तलाश भी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हत्याकांड में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर भी जारी किए हैं। शोपियां जिले के कई इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए और इनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। शोपियां से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।